नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री का माइनर का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित कराया गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। आज मैं इसकी पूरी की पूरी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात करें, पेपर आपका जो हिस्ट्री का है, इतिहास का पेपर, इसमें आपको पढ़ना था एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल 1200 AD आपको इसमें पढ़ना था। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है एस है, आपका जो है PQRS करके कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। यदि आपका बुकलेट जो है एस नहीं है तब भी आपको मिलाना, क्योंकि सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन मेरा आप पकड़ लोगे मेरे इस बुकलेट से, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। 2 घंटा आपका समय दिया गया था आप अवध यूनिवर्सिटी में, और जो पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। 75 इसमें MCQ जो क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरा जो बुकलेट एस है, तो मेरा में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। इसमें जो है नगर नियोजन भी इसकी विशेषता था, और जो है जल विकास प्रणाली ये भी इसकी विशेषता थी, और जो है सड़कें ये भी इसकी विशेषता थी। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन, किस संस्था में जो है राजा का जो निर्वाचन जो है किया जाता था, किस संस्था में राजा का निर्वाचन जो है किया जाता था। तो आपकी जो समिति होती थी, इसके माध्यम से जो है राजा का निर्वाचन किया जाता था। और आपकी जो सभा होती थी, सभा किस लिए होती थी, इसमें क्या होता था, जो बुद्धिमान बुजुर्ग होते थे, एक छोटी सी उनकी एक सभा होती थी जो राजा को जो है सलाह देते थे। लेकिन जो इनका निर्वाचन होता था राजाओं का, वो जो है समिति के द्वारा होता था, न कि सभा के द्वारा। इसमें का जो है बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 3 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक संख्या में जो है सूक्ति समर्पित है, तो किसको समर्पित है आपको ये बताना है। तो ये जो समर्पित है इंद्र को समर्पित है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है शासक अपने पिता की हत्या कर जो है सम्राट बना था। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने पिता की ही मृत्यु कर दी थी, उसके बाद जो है उसकी गद्दी पर बैठा था। तो अजात शत्रु था। कौन था भैया, अजात शत्रु था। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य जो समर्थक था, कौटिल्य जो समर्थक था कल्याणकारी राज्य का था। इसमें का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है कि ए होल जो है प्रशस्त के लेखक कौन है, आपको बताना है। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं जो है रविकीर्त हैं। इसका जो है सी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा, रविकीर्त। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे, आपको बताना है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के थे। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है भैया। सब कुछ मैंने आपको पढ़ा था। वेद आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो है अर्थवेद। इसके जो है 4 प्रकार होते हैं। इसके संख्या जो है 4 है। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, किस जो है शासक को जो है द्वितीय अशोक जो है कहा जाता है। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो कनिष्ठ को कहते हैं, ठीक है, कनिष्क है। और जो है हर्षवर्धन को भी कहते हैं। इसमें का जो द्वितीय आपके हो जाएंगे हर्षवर्धन होंगे। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आपको बताना था। तो पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। इसका जो विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है, आपको बताना है। आदि काव्य की जो संज्ञा इसकी दी जाती है वो है रामायण को दी जाती है। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त राजा किसने जो है विक्रमादित्य की जो है पदवी जो है धारणा की थी। तो किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानो जो है सावधानों में कुत्ते जो है दफनाए गए थे, तो ये कहाँ दफनाए गए थे, तो ये जो है बुर्ज होम में दफनाए गए थे। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। फिर आपके स्क्रीन पे आज का है जो कि है 14 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपालन का जो है प्राचीन साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था, वो आपका मिला था बागौर से मिला था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 15 नंबर क्वेश्चन है जो है भारतीय सामंतवाद। ये जो पुस्तक है भारतीय सामंतवाद, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है राम शरण शर्मा जी हैं। इसमें का राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन आर सी शर्मा, ठीक। RS शर्मा यानी जो है राम शरण शर्मा इसके लेखक। इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 16 नंबर क्वेश्चन है कि
बेटका स्थित है, भीम बेटका जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो लोकप्रिय देवता थे विष्णु भगवान थे, और जो है कौन थे? विष्णु जो है शिव थे। इसमें का जो है दोनों इसके देवता थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय थे वो विष्णु देवता थे। इसमें का जो है बी ऑप्शन राइट रहेगा। वैसे देवता जो गुप्त काल के थे ये दोनों थे, प्रमुख थे, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा मानने वाले जो लोग थे, जो ज्यादा पॉपुलर थे, वो थे जो है विष्णु भगवान। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, किस जो है गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा जाता है? किसको कहा जाता है कविराज? तो ये जो है समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसका राइट होगा इसमें का आपका सी ऑप्शन, समुद्रगुप्त को। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है अलबरूनी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस जो है प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है। तो जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान में। इसका होगा इसमें का डी ऑप्शन, जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान जो है स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो जो है कौन कौन इसमें का स्थल है? तो मुंडी जो है मुंडी गाक, और जो है जो इसमें का और दिया हुआ है सरतोगाई जो है सुरतोगाई, ये दोनों हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 22 नंबर, संस्कारों की संख्या कितनी भैया? तो 16 संस्कार है हिंदुओं में। इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन, जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर है महाभारत में जो कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? आपको बताना है। तो आपका जो ऋग्वेद है इसमें है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो है किस उपनिषद के चारों आश्रमों का जो है उल्लेख मिलता है? किस जो है किसमें मिलता है? किस उपनिषद में जो है चारों जो आश्रम है उसका उल्लेख मिलता है? तो आपका जो है इसमें मिलता है, आपको ये बताना था। 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो मिलता है ज्वाला उपनिषद में मिलता है। किसमें? ज्वाला उपनिषद में। इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये जो ज्वाला उपनिषद है इसमें जो है ब्रह्मचर्य आश्रम और जो है गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये सभी इसमें जो है उल्लेख मिलते हैं चारों आश्रमों का। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत में जो कितने ऋण है आपको बताना है। तो इसमें कितने ऋण है भैया? 3 है, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया कि जो है युगमित युमित समाधान के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से हुए हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग जो है प्रस्थ का जो है रचनाकार कौन है? आपको बताना है। प्रयाग प्रसक्त जो है इसके रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है। इसके जो रचनाकार हैं वो आपके जो है कौन है? हरिसेन है। इसका जो राइट है इसमें का हो जाएगा हरिसेन। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन की प्राचीन काल में 75 से 100 वर्ष की आयु जो है किस आश्रम की जो है व्यवस्था होती थी? तो प्राचीन काल में जो आश्रम थे 4 आपके आश्रम का उल्लेख किया गया है। इसमें हम बात कर ले तो आपका सबसे पहले जो आता है आश्रम आपका जन्म से लेकर 25 वर्ष का जो समय होता था इसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ठीक है, ये जो है जो बीतता था इसको जो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। इसमें जो है बच्चे की जो है शिक्षा इसमें ग्रहण करता था बच्चा। उसके बाद जो 25 वर्ष के बाद 25 से जो है फिर 50 वर्ष की जो उम्र होती थी इसको हम जो क्या कहते थे? इसको हम कहते थे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ मतलब जो है फिर वहाँ से शिक्षा लेकर आता था जो है विद्यार्थी या फिर जो है बालक, फिर जो है घर बसाता था, विवाह करता था। ठीक है, उसके बाद जो है 50 के बाद जो है 50 से लेकर जो है जो 75 तक का जो समय होता था उसको हम वानप्रस्थ कहते थे। क्या कहते थे उसको? वानप्रस्थ, उसको हम आश्रम कहते थे। उसके बाद जो है 75 से 100 का जो समय होता था उसको हम संन्यास आश्रम कहते थे। क्या कहते थे? उसको हम संन्यास आश्रम कहते थे। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसमें 75 से जो 100 समय होता था, 75 से यहाँ से 100 वर्ष यहाँ से लिखा है, ये आपका जो है 75 नहीं, 75 से 100 वर्ष का जो समय होता था वो आपका संन्यास आश्रम में बीतता था। इसमें का जो रेट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता था मैंने पहले आपको बताया, जन्म से लेकर जो 25 वर्ष तक जो समय होता था वो ब्रह्मचर्य में बीतता था। उसके बाद जो बीतता था गृहस्थ आश्रम जो होता है इसमें 25 से लेकर जो है आपका जो इसमें 50 वर्ष तक समय इसमें आपका बीतता था।
50 वर्ष तक। फिर आपका जो वानप्रस्थ जो आश्रम होता था ये जो है 50 से लेकर जो 75 तक इसमें बीता था। फिर जो आपका संन्यास आश्रम है ये जो है 75 से लेकर जो है 100 साल तक इसमें आपका जो है व्यवस्था होती थी। तो इसमें का जो विद्यार्थी संन्यास आश्रम लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका जो कि आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संस्कार जो है जन्म से पूर्व जो है संपादित होता है तो उसको जो गर्भाधान कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भैया, आपको ये बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन अशोक पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? ये जो है बिंदुसार का पुत्र था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 33 नंबर का। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 34 नंबर क्वेश्चन कि पुरुषार्थ का जो है त्रिवर्ग जो है किसे कहा जाता है? तो पुरुषार्थ जो होते हैं, ठीक है, इसको आपको जो है लिखना। सबसे पहले पुरुषार्थ जो है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका धर्म होता है, उसके बाद आपका होता है अर्थ होता है धर्म, उसके बाद आपका जो है क्या होता है, पहले आपका जो होता है धर्म होता है, फिर आपका जो है अर्थ होता है, उसके बाद आपका जो है काम होता है, उसके बाद आपका जो है मोक्ष होता है। तो इसमें हम शुरुआत के 3 यदि हम बात कर ले तो इसमें जो है धर्म अर्थ और जो है काम आ जाएगा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा क्योंकि यहाँ से पुरुषार्थों का त्रिवर्ग यहाँ से पूछ रहा है तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि वानप्रस्थ जो है ये संबंधित भैया, तो वानप्रस्थ जो है आश्रम है, ये क्या आश्रम की व्यवस्था है। वानप्रस्थ का जो समय होता था वो 50 साल से जो है कितने साल तक होता था, ये 50 से लेकर 75 साल का जो समय होता था वो आपका वानप्रस्थ में गुजरता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 36 नंबर क्वेश्चन की जो है मोक्ष क्या है। मोक्ष क्या है आपको ये बताया, तो मोक्ष भैया पुरुषार्थ है। अभी मैंने आपको गिनाया है 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और जो है मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर है कि प्राचीन भारतीय संस्कृत में जो है उपनयन ये क्या है? तो उपनयन जो है एजुकेशन है, शिक्षा है, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है निंदनीय जो है विवाह कौन सा है था, आपको बताना है। निंदनीय विवाह कौन सा होता है? देखो जो ब्रह्म विवाह होता है तो ज़्यादातर हिंदू में प्रचलित है, और जो है दैव विवाह भी सही है, ठीक है। दैव विवाह यह होता है इसमें जो है कुछ संपत्ति लड़की वालों को दी जाती है, ठीक है। और जो है इसमें जो राक्षस विवाह होता है ये सबसे खराब विवाह है, इसको निंदनीय विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह क्या होता है? इसमें जो है जबरदस्ती जो है दुल्हन को जो है किडनैप करके शादी की जाती है जबरियन, तो ये आपका जो निंदनीय विवाह कहलाता है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी राक्षस विवाह लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निंदनीय विवाह है। तो ये जो विवाह होता था पहले समय में होता था कि राजा वगैरह जब किसी राज्य के राजा को मार देते थे तो उसकी रानियां को जो है हड़प लाते थे, जबरियन शादी करते थे। तो पहले ऐसा होता था, जो कि अब तो ये नहीं होता, लेकिन जो सबसे निंदनीय विवाह जो है राक्षस विवाह होता है, इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक जो है सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो है कौन थी, आपको बताना है। तो वैदिक सभ्यता जो थी ये आपकी ग्रामीण थी, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि सकलोक्त रापथ की जो है उपाधि किसने धारण की थी, आपको ये बताना है। ये जो उपाधि धारण की थी आपके हर्षवर्धन ने धारण की थी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 40 नंबर का। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से जो है की गई है, तो इसकी जो तुलना की गई है नेपोलियन से की गई है। किससे? नेपोलियन से, इसका डी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है जो है चंद्रगुप्त की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, आपको बताना है। चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी त्रिणबेला गोला में हुई थी, इसका राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य राजवंश की जो है राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है। तो इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि अशोक जो है किस वंश का शासक था। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। किसका था भैया? मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है का संबंध जो है किस गुप्त शासक से था, आपको ये बताना है। 45 नंबर की बात करें तो समुद्रगुप्त से था। किससे? समुद्रगुप्त से, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका है जो है संतान उत्पत्ति कर जो है किस ऋण से जो है मुक्ति पाई जाती है, तो ये पितृ ऋण से। किससे पाई जाती है भैया? तो पितृ ऋण से पाई जाती है, इसमें का राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन।
फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त जो है शासकों में महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त जो है प्रथम था। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की जो है सूर्य देवी और जो है परमाल देवी किसकी ये पुत्रियां थी आपको बताना है। तो ये जो पुत्रियां थी राजा जो है किसकी थी भैया? राजा दाहिर की पुत्रियां थी। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपके स्क्रीन पर का 49 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में जो परिवार थे, ऋग्वेद काल में जो परिवार थे वो कैसे थे भैया? तो पितृसत्तात्मक थे। ठीक है, पितृसत्तात्मक थे। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन नवपाषाण काल का जो है स्थल नहीं आपको बताना है। तो इसमें जो हड़प्पा है इसका स्थल नहीं है और सभी इसके स्थल से इसमें का डी होगा। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस स्थान से जो है संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है आपका कोल्डिहवा से संबंधित है। इसमें का जो रेट रहेगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है 52 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लेशियर जो है प्रशस्त जो है का संबंध जो है किस राजा वंश से था आपको बताना है। तो उसका संबंध गुर्जर प्रतिहार से था। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रख्यात विद्वान राजशेखर का संबंध जो है किस राजवंश से था? तो इसका जो संबंध था गुर्जर प्रतिहार से इसका भी संबंध था। फिर देखो 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस विवाह संस्कार में कन्या शुल्क जो है लिया जाता है? कन्या शुल्क मतलब यह होता है कि किसी जो है स्त्री से विवाह करोगे तो आपको शुल्क उसको देना पड़ेगा, स्त्री के जो है घर वालों को रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये जो विवाह होता है किसमें भैया होता है आपको ये बताना है। तो ये जो विवाह होता है असुर विवाह में होता है। असुर विवाह जो होता है भैया इसमें क्या होता है, जो वर होता है वर की तरफ से जो है स्त्री जो होती है जो कन्या होती है उसको जो है रुपया दिया जाता है, उल्टा दिया जाता है दहेज। ठीक है, असुर इसमें का सही। भी देखो 55 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा संपत्ति के पश्चात ब्रह्मचारी द्वारा किया जाने वाला संस्कार कौन सा है आपको बताना है। तो ब्रह्मचारी द्वारा किया जाने वाला जो संस्कार है वो कौन सा है आपको ये बताना था। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। तो समापवर्तक संस्कार है। इसमें का जो राइट रहेगा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 56 नंबर क्वेश्चन कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध जो है ये कब हुआ था आपको बताना। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, तो 92 में युद्ध हुआ था द्वितीय इसका, इसलिए इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन 1192। अगला ऑप्शन देखिएगा फिर आपका स्क्रीन पे आज का चंद्रावर का जो है युद्ध कब हुआ था। यहाँ से प्रिंटिंग थोड़ी इसकी मिसमैच है। चंद्रावर का जो है युद्ध कब हुआ था? 1919 सॉरी 1194 में हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है अशोक की पत्नी का क्या नाम था? वैसे तो अशोक की हम बात कर ले राजा अशोक किंग, तो इसकी जो है बहुत सारी पत्नियां थी, टोटल इसकी 5 पत्नियां थी जिसमें आपकी जो है देवी कुरुवकी ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो इसमें का आप डी लगाइएगा, ये सभी इसकी पत्नियां ही थी। अगला फिर आपको 59 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है ये? तो ये जो चंद्रबरदाई की, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन के सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये पशुपति थे, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 61 नंबर क्वेश्चन है कि मेघ दूतम किसकी रचना है आपको ये बताना। तो जो है कालिदास की रचना, इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो आपका पाटलिपुत्र है ये इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे जो है संबंधित। इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र। फिर देखो 63 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा काल का जो है इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में जो विभाजित था? तो कौन सा भाग इसमें का विभाजित था आपको बताना है। तो धौला जो है धौलावीरा था विभाजित, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी आपको बताना है। तो आपका जो है कांस्य युग की थी, इसमें का राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन की जो है पुरुष सूक्त भाग है, पुरुष सूक्त भाग है तो ये किसका भाग है? तो ऋग्वेद का भाग है, इसमें का जो राइट रहेगा सी ऑप्शन। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है किसके अभिलेखों में जो है राजा को जो है देवता का जो है प्रिय बताया गया है? तो आपका जो किंग अशोक है इसमें बताया गया, इसका जो राइट रहेगा इसमें का अशोक के अभिलेख में पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस जो है राज्य में स्थित आपको बताना है। तो ये जो स्थित है गुजरात में स्थित है, इसका राइट होगा इसमें का पहला ऑप्शन गुजरात में।
फिर 68 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा के काल का जो है तांबे का रथ ये जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये जो हुआ था दयामाबाद से प्राप्त हुआ था, दयामाबाद से। इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है जो कि 59 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जो है किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो जो है मोहनजोदाड़ो को कहा जाता था, इसका पहला ऑप्शन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल जो है किस नदी के जो है किनारे अब जो है अवस्थित है, आपको बताना है। तो जो है भोगवा नदी के किनारे था, इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर कि लोथल से जो है प्राप्त ताबीज पर जो है निम्नलिखित में से जो है किस में जो है किसका जो है अंकन हुआ हुआ है? तो इसमें जो है भगवान शिव या फिर जो है नाग जी का, तो इसमें जो है नाग का अंकन हुआ है, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर आपके स्क्रीन पे का 72 नंबर क्वेश्चन है कि रत्नावली ये किसकी रचना है? रत्नावली आपके हर्षवर्धन जी की रचना, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 73 नंबर क्वेश्चन है कि पुराण जो है कुल कितने हैं, आपको बताना है। पुराण जो है टोटल 18 इसकी संख्या है, इसका सी ऑप्शन। फिर 74 नंबर क्वेश्चन कि किस वेद में जो है 10 राजाओं के युद्ध का जो है वर्णन मिलता है? किस में मिलता है भैया? ऋग्वेद में मिलता है, इसका जो राइट रहेगा बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन के रामायण में जो है कितने कांड है भैया? इसमें 7 कांड है। पूरा पेपर मैंने सोल्व कर दिया है, सभी विद्यार्थी अपना आंसर के देखेंगे, 200 बार वीडियो शेयर करेंगे, इसे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला लें। और जितने भी पेपर आपके बच्चे हैं, यदि कोई भी सोल्व करवाना चाह रहे हो उसके आंसर की मुझे आपको प्रोवाइड यानी देखना है तो मुझे पेपर अपना भेज दीजिएगा, टेलीग्राम मेरा चैनल है इसी नाम से, उसको भी जो है जल्द से सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।